अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैट्रिक की मश्क नंबर 1.2। सवाल नंबर देख लेते हैं। दर्ज झैल सवालात फार्मूलों की मदद से हल करें। सवाल नंबर 1 है x जमा 2y की 2 जमा x माइनस 2y की 2। अब हमने इसको फार्मूलों में तलाश कर लेना है। ठीक है, जब हम फार्मूले में जाते हैं, ये हम देखते हैं कुलिया नंबर 1। कुलिया नंबर 1 है x जमा b की 2 जमा a माइनस b की 2 जमा 2 बराबर है 2a की 2 जमा b की 2। अब ये इसके बराबर है, ये फार्मूला हमने क्या करना है, इसमें ये फार्मूला लगाना है। हम अब कुलिया लिख लेते हैं। सबसे पहले कुलिया हमारा है 2 a की 2 जमा b की 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिख इसको 2 को, अब हमने इसमें अपने ये फार्मूला पुट कर देना। a की जगह हम x लिख देंगे और b की जगह 2y लिख देंगे। हम लिखेंगे 2 x की 2 जमा 2y की 2। ठीक है, हम लिखेंगे 2 x की 2 जमा 2 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे, क्या आएगा, 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, यह आ जाएगा 4y। ठीक है, 4y आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम 2 का भी इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे 2 x की 2 जमा 2 चौके 8y। ये हमारा पहला सवाल हल हो गया। अब हम इसका सवाल नंबर 2 देख लेंगे। सवाल नंबर 2 है 5x जमा 3y की 2 जमा 5x माइनस 3y की 2। अब आप देखें कि ये सेम टू सेम ये पहला वाला कुलिया ही लगेगा, इसमें कुलिया लगेगा, यही वाला कुलिया लगाएंगे हम। ठीक है, इसमें हम लगाएंगे 1 जमा b की 2 जमा a माइनस b की 2, सेम वैल्यू है, बराबर है 2 a की 2 जमा b की 2। अब यही वाला फार्मूला हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, a जमा b की 2 जमा a माइनस b की 2 बराबर है 2 a की 2 जमा b की 2। ठीक है, अब आपको पता है ना हमने क्या करना, हम यहाँ पे लिख लेंगे फार्मूले का 2, a की जगह हमारा आ जाएगा 5x की 2। ठीक है, जमा b की जगह हमारा आ जाएगा 3y। हम लिखेंगे 3y की 2। ठीक है, हम लिखेंगे 2। अब 5 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो क्या आएगा, ये देखें 5 मल्टीप्लाई 5, 5 पंजा 25 x की 2। ठीक है, जमा, अब 3 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे, क्या आएगा, 3 तियाँ 9, यहाँ आ जाएगा 9y की 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा 50x की 2 जमा 2 नया 18y की 2। ये सवाल नंबर 2 सॉल्व हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम सवाल नंबर करेंगे, सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 3 है 3l जमा 2m की 2 माइनस 3l माइनस 2m की 2। अब हम इसका कुलिया देख लेंगे। ये देखें कुलिया नंबर 2 देखें, a जमा b की 2 माइनस a माइनस b की 2 बराबर है 4ab के। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सवाल नंबर 3 है। ठीक है, इसका हम पहले कुलिया लिख लेते हैं। इसके नीचे कुलिया लिखते हैं, हम लिखते हैं a जमा b की 2 माइनस a माइनस b की 2 इक्वल टू 4a
बी। ठीक है, ये देखें ये वाली दोनों मसावात, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये दोनों वैल्यूज़ हैं बराबर हैं किसके, 4ab के। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें फार्मूला पुट कर देंगे। हम लिखेंगे 4, ए की जगह हमारा आ जाएगा 3l और बी की जगह हमारा आ जाएगा 2m। ठीक है, ये ज़रब हो रहे हैं बीच में आपस में। अब हम लिखेंगे 4 3 12, 12 दूना 24। हम लिखेंगे 24l m। ये हमारा सवाल नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है l जमा m, l माइनस m ब्रैकेट है l की 2 जमा m की 2, l की 4 जमा m की 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, ये वाला। ये देखें, एक दफ़ा जमा है एक दफ़ा माइनस है। अगर यहाँ पर हो a जमा b, a माइनस b, हम इसकी जगह क्या लिखते हैं, a की 2 माइनस b की 2। ठीक है, हम इसको ऐसे ही करेंगे, एक दफ़ा जमा है एक दफ़ा माइनस है। हम यहाँ पे लिखेंगे l की 2 माइनस m की 2, बाकी सारा एज इट आ जाएगा, l की 2 जमा m की 2। ठीक है, यह आ जाएगा l की 4 जमा m की 4। अब फिर ये देखें, एक दफ़ा माइनस हो गया, एक दफ़ा जमा हो गया, यही वाला फार्मूला हम फिर लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक दफ़ा माइनस हो रहा है एक दफ़ा जमा हो रहा है। अब हम इसकी वैल्यू ऐसे लिख लेंगे। हम लिखेंगे l की 2 जमा माइनस माइनस, ठीक है, इसको हम एक अलग ब्रैकेट ले लेंगे। ठीक है, m की 2, ठीक है, यह आ जाएगा l की 4 जमा m की 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में ज़रब कर देंगे। यह आ जाएगा l की 4 माइनस m की 4, यह आ जाएगा l की 4 जमा m की 4। अब ये देखें, एक दफ़ा जमा हो गया एक दफ़ा माइनस हो गया, ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर है l की 4 की 2 जमा माइनस माइनस m के 4 की 2। ठीक है, अब हम इसको ज़रब कर देंगे, 4 दूनी 8, l की 8 माइनस m की 8। ये सवाल नंबर 4 सॉल्व हो गया आपका। अब हम करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है ए बी माइनस 1/ab की 3। अब हम इसका कुलिया देख लेते हैं। ये देखें, कुलिया नंबर 5, a माइनस बी की 3 बराबर है a की 3 माइनस 3ab, a माइनस बी माइनस बी की 3। अब ये वाला कुलिया जो है ना, ये हमने अप्लाई करना है। ये देखें ना, ये वाली जो हमने सवाल लिखा है वो ये वाली वैल्यू है, a माइनस बी की 3। ठीक है, अब हम ये वाला कुलिया लिख के इसके ऊपर इस सवाल को हल करते हैं। अब हम इसका कुलिया लिख लेते हैं। पहले कुलिया हमारा है a माइनस बी की 3 बराबर है a की 3 माइनस 3ab, a माइनस बी माइनस बी की 3। अब a की जगह हमने क्या करना है, a की जगह हम लिखेंगे ab और b की जगह हम लिखेंगे 1/ab। ठीक है, अब हमने इसमें फॉर्मूले में जो है ना रकम पुट करनी है। ठीक है, हम सबसे पहले लिखेंगे बराबर है a की 3, मतलब हम लिखेंगे a b की 3 माइनस 3 ab, ठीक है,
फिर b की जगह आ जाएगा 1/b, ठीक है। फिर a की जगह आ जाएगा ab माइनस, हमने इलामतें इनकी जैसे लिखी हुई वैसे ही लिखनी है फार्मूले में, 1/ab, ठीक है, माइनस 1/ab की 3, ठीक है। हम इसको खोल देंगे, हम लिखेंगे a की 3 b की 3 माइनस ए बी से कट गया, ये आ जाएगा 3, ठीक है। ए बी माइनस 1/ab, उसके बाद आ जाएगा माइनस 3 को इससे ज़रूर 1 से ज़रूर देंगे तो इतनी दफ़ा ज़रूर देंगे तो 1 ही आ जाएगा, हम अभी लिखेंगे 1 a की 3 b की 3, ठीक है, बराबर है a की 3 b की 3 माइनस 3 को इससे ज़रूर देंगे, क्या आ जाएगा 3 ab, ठीक है, माइनस माइनस जमा 3 कम 3, ये ए बी वैसे ही आ जाएगा, माइनस 1/a की 3 b की 3। अब बुक में किस तरह जवाब दिया गया, बुक में दिया गया a की 3 b की 3, फिर क्या आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा माइनस a की 3 b की 3, फिर माइनस 3ab, फिर जमा 3/ab। ये सवाल नंबर 5 हल हो गया आपका। अब हम करेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है 2x जमा 3y जमा 2 की 2, ठीक है। अब हम इसका कुलिया देख लेते हैं। ये देखें कुलिया नंबर 3 देखें, a जमा b जमा c की 2, ठीक है। जो हमारा सवाल है वो सेम इसमें सेम इसकी तरह ही, मतलब सेम वैल्यू है। ये देखें 2x जमा 3y जमा 2 की 2, ठीक है। अब हम इसमें कुलिया नंबर इस्तेमाल करेंगे 3। इस कुलिया के मुताबिक हम सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुलिया है हमारा कुलिया नंबर 6, ठीक है। कुलिया क्या है हमारा, कुलिया हमारा है a जमा b जमा c की 2 बराबर है, किसके बराबर है, बराबर है जी a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca, ठीक है। ये हमारा कुलिया, हमने इसके ऊपर अब वैल्यू पुट करनी है। a की जगह 2x, b की जगह 3y, c की जगह 2, ठीक है। अब देखें a की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 2x की 2 जमा b की जगह 3y है, 3y की 2 जमा 2 की 2 जमा 2, a क्या हमारा 2x और b है हमारा 3y जमा 2 3yb, यह आ जाएगा c, ठीक है। उसके बाद फिर जमा 2c हमारा 2 और a हमारा 2x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। यह 2 दूना 4x की 2 जमा 3 को 3 से ज़रब दिए, क्या आएगा 9y की 2 जमा 2 दूनी 4 जमा 2 दूना 4, 4 3 12, यह आ जाएगा 12xy जमा 2 3 6, 6 दूना 12, यह आ जाएगा 12y जमा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यह आ जाएगा
एक्स। ठीक है, ये आपका सवाल हल हो गया। ये सवाल नंबर 6 हमारा मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब हम कर लेते हैं सवाल नंबर 7। ठीक है, सवाल नंबर 7 है हमारे पास 2p जमा क्यू की 3। अब हम ये फार्मूला देख लेते हैं। ये देखें, कुलिया नंबर 4 है। ठीक है, a जमा बी की 3 बराबर है a की 3 जमा 3ab a जमा b जमा b की 3। ये कुलिया नंबर 4 हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसको हल करेंगे। ठीक है, कुलिया नंबर 4 है हमारे पास a जमा b की 3 बराबर है a की 3 जमा 3ab a जमा b जमा b की 3। ठीक है, अब हमने इसमें अपनी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। ठीक है, ये कुलिया नंबर कितना है? ये कुलिया नंबर है 4। ठीक है, कुलिया नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। ए की जगह हम क्या लगाएंगे, 2p। हम लिखेंगे 2p की 3 जमा 3। ए की जगह आ जाएगा 2p। ठीक है, बी की जगह आ जाएगा q। ठीक है, ए की जगह आ जाएगा 2p जमा बी की जगह q जमा q की 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 3 दफ़ा ज़रब करेंगे, ये आ जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 3 2 दूना 4, 4 दूनी 8। ये आ जाएगा 8p की 3 जमा 3 दूना 6। ये आ जाएगा 6p q। ठीक है, ये आ जाएगा 2p जमा q जमा q की 3। ठीक है, फिर हम लिखेंगे 8p की 3 जमा, अब 6 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को इससे ज़रब देंगे, ये आ जाएगा 6 दूना 12 p की 2 q। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जमा, 6 को इससे ज़रब देंगे, ये आ जाएगा 6 p q की 2 जमा q की 3। ये हमारा सवाल नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है 3p जमा q जमा r का स्क्वायर। ठीक है, अब हम फार्मूला देख लेते हैं। ये देखिए, ये कुलिया नंबर 3 है। a जमा b जमा c की 2 बराबर a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca। अब ये हम फार्मूला लिख लेंगे और इस फार्मूले के मुताबिक इसको हम सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला है हमारा इसका a जमा b जमा c का स्क्वायर बराबर है a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में इस रकमों को ऐड कर देना है। ठीक है, ए की जगह आ जाएगा 3p की 2। ठीक है, बराबर है जमा बी की जगह आ जाएगा q की 2 जमा r की 2 जमा 2। ए की जगह आ जाएगा 3p, बी की जगह आ जाएगा q। ठीक है, जमा 2, बी की जगह आ जाएगा q और c की जगह आ जाएगा r। ठीक है,
जमा 2, सी की जगह आ जाएगा आर और ए की जगह आ जाएगा 3 पी। ठीक है, ये आ जाएगा 3 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे, ये आ जाएगा 9 पी की 2 जमा क्यू की 2 जमा आर की 2 जमा 2 3 6 और ये आ जाएगा 6 पी क्यू जमा ये आ जाएगा 2 क्यू आर जमा, इसको अब 2 को ज़रूर देंगे, 2 3 6 आर पी। ठीक है, ये सवाल नंबर 8 सॉल्व हो गया आपका। अब हम करेंगे सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है हमारे पास 2x जमा 3y की 3। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुलिया। ये देखिए कुलिया नंबर 4, 1 जमा बी की 3 बराबर है ए की 3 जमा 3 ए जमा बी की 3। ये कुलिया नंबर 4 से होगा सॉल्व। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। ये है कुलिया नंबर 4। कुलिया नंबर 4 हमारे पास क्या है, ये है ए जमा बी की 3 बराबर है ए की 3 जमा 3 ए जमा बी की 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसमें वैल्यूज़ ऐड कर लेनी है। ए क्या हमारा 2x, हम लिखेंगे बराबर है 2x की 3 जमा 3, ए है हमारा 2x, बी है हमारा 3y, ब्रैकेट आ गया, ये आ जाएगा 2x जमा 3y जमा 3y की 3। ठीक है, बराबर है 2 को 3 दफ़ा ज़रब देंगे, ये आ जाएगा 8x की 3 जमा 3 दूना 6, 6 3 18, ये आ जाएगा 18xy, ये आ जाएगा 2x जमा 3y जमा 3 को 3 से ज़रब दिया, क्या आ जाएगा 3 3 कम 3 3 3 9 9 3 27, ये आ जाएगा 27 y की 3 बराबर है 8x की 3 जमा, अब 18 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 दूना 36, ये आ जाएगा 36 x की 2 y जमा 18 को 3 से ज़रब दिया, ये आ जाएगा 54 x y की 2 जमा 27 y की 3। ये सवाल नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है x जमा वाई की 3 माइनस 1। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। ये देखें, ये कुलिया नंबर 7 है, एक्स की 3 माइनस बी की 3, ये इसका फार्मूला आ जाएगा a माइनस बी ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। ठीक है, अब हमने इसको पहले फार्मूला बनाना है। हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर है ए की 3 माइनस बी की 3 बराबर है कुलिया है 7। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। ठीक है, सबसे पहले हम इसको फार्मूला बना लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे x जमा वाई की 3 माइनस ए की 3। देखें, एक को हम अगर 3 दफ़ा ज़रब देंगे तो ये एक ही आएगा, तो हम इसको ए की 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
अब हम इसको हल करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी है। a क्या हमारे पास x जमा वाई, हम लिखेंगे x जमा वाई, और b क्या है हमारे पास 1 है, हम लिखेंगे माइनस 1। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे a की 2, यहाँ पे लिखेंगे x जमा वाई की 2 जमा a है हमारे पास x जमा वाई, b है हमारे पास 1 जमा a की 2। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे x जमा वाई माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, x जमा वाई की 2 को खोल लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे x की 2 जमा 2 x वाई जमा वाई की 2। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, अगर हम इसको 1 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा जमा x जमा वाई, x जमा वाई को 1 से ज़रब देंगे तो यही आएगा। हम लिखेंगे x जमा वाई जमा 1 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे, आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे x जमा वाई माइनस 1। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x की 2 जमा वाई की 2, मतलब सारा कुछ ऐसे ही लिखेंगे, बस तरतीब से लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे जमा 2 एक्स वाई जमा x जमा वाई जमा 1। ये सवाल नंबर 10 आपका सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है x माइनस वाई की 3 जमा 64। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये कौन से कुलिये पे आएगा। इसको हम लगाएंगे कुलिया नंबर 6। ठीक है, कुलिया नंबर हम 6 लिख लेते हैं, कुलिया नंबर 6। ठीक है, कुलिया नंबर 6 क्या है हमारे पास, a की 3 जमा b की 3 बराबर है a जमा b, a की 2 माइनस ए बी जमा b की 2। ठीक है, अब हमने इसको इस रकम में इसको बनाना है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे बराबर है x माइनस वाई की 3 जमा 64 की ना हम तस्दीक कर लेंगे। तस्दीक कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 64 4 के टेबल पे कर लेते हैं। 4 एकम 4, 2 उधर चला गया, 4 छिका 24, फिर 4 पे 4 चौके 16, 4 एकम 4, 1 2 3, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 की 3। ठीक है, अब हम इसको फार्मूले में ऐड कर देते हैं। अब a हमारे पास आ गया x माइनस वाई, बी हमारे पास आ गया 4। हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई जमा 4। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे x माइनस वाई की 2 माइनस x माइनस वाई, बी हमारे पास क्या है 4 जमा 4 की 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई जमा 4। ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको खोल लेंगे, हम लिखेंगे x की 2 माइनस 2 एक्स वाई जमा वाई की 2। ठीक है, इसको अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लिखेंगे माइनस 4 एक्स माइनस वाई जमा 4 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे, ये आ जाएगा 16। ठीक है, हम लिखेंगे x माइनस वाई जमा 4। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे x की 2 माइनस
2xy जमा y की 2, इसको इसी तरफ देंगे, आ जाएगा -4x माइनस माइनस जमा 4y जमा 16। अब हम लिखेंगे x माइनस वाई जमा 4 x की 2 जमा y की 2 माइनस 2xy माइनस 4x जमा 4y जमा 16। ये हमारा जवाब आ गया सवाल नंबर 11 का।